आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मेरी आज की वीडियो है ख्वाब के अंदर शलगम देखना या खाना कैसा है। इस ख्वाब की कई सारी किस्में हैं, मगर हम आपको इसकी चंद ताबीरें बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है, ख्वाब में शलगम देखना गम और दुख की दलील है। ख्वाब में शलगम किसी को देना ये दुख पहुँचने, परेशानी के आने और किसी मुसीबत में फंसने की अलामत है। साहिब ख्वाब को चाहिए कि सदका खैरात करे, क्योंकि सदका खैरात आने वाली मुसीबत को टाल देता है। हज़रत जाबर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ख्वाब में शलगम, पुख्ता शलगम कच्चे से बेहतर है। हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है, अगर साहिब ख्वाब देखे कि शलगम को अपने से दूर किया है, तो ये इस बात की दलील है कि गम और परेशानी से निजात पाएगा। ख्वाब में शलगम देखना ये इस बात की भी दलील है कि औरत तहकानी मिलेगी, यानी औरत बदचलन मिलेगी। प्यारे दोस्तों, ख्वाब तीन तरह के होते हैं। नंबर 1 अल्लाह ताला की तरफ से, नंबर 2 शैतान की तरफ से, नंबर 3 नफ्स की तरफ से। जो ख्वाब अल्लाह की तरफ से होते हैं वो सच्चे और मुबारक ख्वाब होते हैं और उनकी ताबीर भी अच्छी होती है। जो ख्वाब शैतान की तरफ से आते हैं वो हकीकत के बिल्कुल ख़िलाफ़ होते हैं और झूठे होते हैं। ऐसे ख्वाब सिर्फ़ और सिर्फ आपको परेशान करने के लिए आते हैं। नफ्स के जो ख्वाब होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इंसान की ज़ाती परेशानी के लिए आते हैं। वो आपको किसी बीमारी की वजह से आते हैं, मसलन मैदे का ख़राब होना, या फिर इंसान को जो दिन में वो सोचता है वही उसको रात में नज़र आता है। ऐसे ख्वाबों की कोई ताबीर नहीं होती। आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपका कोई और ख्वाब है जिसकी आप ताबीर पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना। अल्लाह हाफ़िज़।